सो हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशान ढिल्लन। कैसे आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे ढिल्लन डायरीज। सो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि मेरे को सिलेबस से रिलेटेड डाउट है कि आईपी यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैं वो सब आपको बताऊंगा कहाँ से सिलेबस खोलना है। आपको क्रोम पे जाके आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे, सिलेबस कैसे खोलना है, क्या क्या होगा, सब कुछ बताने वाला है इसके अंदर। और उसने ये भी पूछा कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, कॉलेज कैसा है, वहाँ पे जो शिफ्ट्स के बारे में बताओ, सब कुछ बताओ। तो मैं वो भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, सिलेबस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सिलेबस है, कैसे आएगा, सब कुछ क्या क्या चीज़ें है, ये सिलेबस पुराना है, नया या चेंज होगा, जो भी है मैं आप सबको बताने लगा इस वीडियो के अंदर। आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि लैपटॉप की स्क्रीन खुली हुई है और इस पर सर्च करना है आप लोगों को BCA फाइनल सिलेबस IPU। देखो मैंने पहले सर्च कर रखा है, तो ये रहा सारा। यहाँ पे आप सर्च करो BCA फाइनल सिलेबस IPU, क्लिक करो इस पर और आप थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, BA सिलेबस फर्स्ट ईयर, इस पर क्लिक करो। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर का आप जाओ सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है। सो आप C प्रोग्रामिंग देख सकते हो, जो आपके यहाँ का सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट। इसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन CO2, ये सारा यूनिट 1, ये देखो यूनिट 1 का सारा सिलेबस लिखा हुआ है, क्या क्या है। C बेसिक, C करेक्टर, यूनिट 2 के है सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़रूर करो सिलेबस। यूनिट 3, यूनिट 4 एंड सारे ऑथर्स के नाम लिखे हुए, आप क्या बुक ले सकते हो क्या नहीं। आप बाकी नोट्स से पढ़ो, बेटर रहेगा, क्योंकि कॉलेज की बुक्स मत खरीदना। मैंने ख़रीदी थी और सबसे बड़ी बात, बेकार रहता है कॉलेज से बुक खरीदना, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे क्यों नहीं है फ़ायदा उसका। एंड सेकंड सब्जेक्ट है हमारा FIT, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो। एंड यूनिट 1 के सभी टॉपिक्स है इसमें, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड वेब टेक्नोलॉजीज़। ये देखो ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है, इसमें भी सारा सिलेबस है। देखो यूनिट के नाम दे रखे हैं, यूनिट के फिर टॉपिक्स अच्छे से सारे, यूनिट 1 to 4 तक है सारा। एंड ये है मैथ्स, सबसे मेन एंड मुश्किल सब्जेक्ट, जिसमें ये देखो यूनिट 1 जो है उसके टॉपिक सारे दे रखे हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड आपका एडिशनल में है सबसे इजी सब्जेक्ट राइटिंग स्किल्स, उसकी यूनिट 1 है, ये सारे टॉपिक्स हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये सब कुछ दे रखा है। आपको इस ढंग से सिलेबस ढूंढना अपना। और ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया वैक, इसका आपका एग्ज़ाम एक्सटर्नल नहीं होगा, आपका कॉलेज में ही होगा एग्ज़ाम, इंटरनल होगा मेन MCQs का, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसकी टेंशन की बात नहीं है। इसमें भी सिलेबस दे रखा है। एंड बाकी फिर ये ब्रिज कोर्स है मैथ्स, ये फिर बाकी प्रैक्टिकल्स का सारा फिर सेकंड सेमेस्टर अब होगा, अभी तो खैर फर्स्ट पे आप ध्यान दो। तो ये सब चीज़ें सिलेबस की जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। एंड जो बात करते हैं ब्रिज कोर्स की, मैथ्स की, ये आप देख सकते हो। आप जैसे IPU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो हो सकता है आपकी मैथ्स की क्लासेस हो स्टार्टिंग में, थोड़ा आपको एक हफ़्ता मैथ्स का थोड़ा सिखाएंगे, थोड़े जो आने वाला ना BC में टॉपिक्स, आपकी क्लासेस होगी 2 से 3 आवर्स की, उसमें सारा सिखाएंगे आपको अच्छे से। तो वो भी लेना इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर लीजिए क्लास। अगर होती है आपकी क्लास, होती है तो जो डेफिनेटली लो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थोड़ा मैथ्स, थोड़ा बेसिक चीज़ समझ आएंगी। तो ये सारा सिलेबस आपको IPU यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा। तो IP ज़रूर लिखना BCA, क्योंकि और भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो ये चीज़ है, आपका होप डाउट अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड अब बात करते हैं हम कि ये जो सिलेबस है, क्या ये सेम है या इस बार अलग होगा, सेमेस्टर वाइज चेंज होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपका सिलेबस है, तो जैसे IPU यूनिवर्सिटी होते हैं, कुछ भी चेंजेस होते हैं सिलेबस के अंदर। कुछ सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट है वो अगले सेमेस्टर में आ रहा है, इस सेमेस्टर में नहीं आया, सिलेबस में चेंजेस हो, टॉपिक्स के चेंजेस हो, तो पहले अपडेट हो जाता है। तो अभी तक ये अपडेट हुआ नहीं है साइट पे, तो मीन्स अभी या तो सेम रहेगा मोस्टली, जहाँ तक मोस्टली चांसेस है, जो 90% तो सेम ही रहेगा सिलेबस जो हमारा 2024 में था, 25 में भी ये रहेगा। हर 3 से 4 साल के बाद IPU यूनिवर्सिटी में सिलेबस चेंज होता है, चेंजेस करते हो थोड़े बहुत। तो अभी तक चेंजेस अगर हुए होते तो अपडेट आ जाता आप लोगों को। एंड वैसे भी अगर आपका एडमिशन हो चुका है अभी, एंड जैसे ही होगा कॉलेज में एडमिशन आपका, एंड जब क्लास में ग्रुप बनेगा आपका क्लास का, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट जो भी होगा, तो उसी में सबसे पहले PDF ये ज़रूर आएगा सिलेबस का अच्छे से, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें आपको पता चल जाएगा, सब कुछ आपको मोस्टली पता चल जाएगा। ऐसे आपका एडमिशन होगा और वो PDF भेज देंगे आपको कुछ ही दिनों में, इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये था हमारा सिलेबस। एंड मैं थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया था उनको कि क्या क्या होता है, कौन से ईजी रहते हैं, कौन से टफ़ रहते हैं।
तो मैंने पहले ही बताया वीडियो में, तो मैं फिर से थोड़ा सा बताया तो आप लोगों को कि ऐसे सी प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। वो इजी सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल का है। उसमें आप लाइक थ्योरी थोड़ी ठीक है, नॉर्मल है, बट प्रोग्राम्स में मुश्किल आ सकती है अगर आप टाइम पे नहीं पढ़ोगे। तो उसको टाइम से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, डाउट्स क्लियर करते रहोगे अपने, तो आप अच्छा कर लोगे उसमें। FIT आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसको भी बेशक स्टार्टिंग से पढ़ो, थोड़ा 1 महीना बाद भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा, लेकिन पढ़ना वो भी ज़रूर है अच्छे से टाइम पे। वेब टेक्नोलॉजी भी हो जाएगी, उसमें आपको बताएंगे सारे टैक्स के बारे में, तो वो भी आप कर लोगे अच्छे से। थोड़ा उस पर प्रोग्राम्स पे ध्यान देना हम वेब टेक्नोलॉजी में। एंड मैथ्स में सबसे टफ देखो मैथ्स लग सकता है अगर आप लेट पढ़ो, स्टार्टिंग से पहले दिन से पढ़ लोगे आप मैथ्स, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, सही मार्क्स आपके आ जाएंगे। एंड राइटिंग स्किल तो बहुत ज़्यादा इजी है, वो तो आप कर लोगे। तो ये था सारा ओवरव्यू सभी सब्जेक्ट्स का BCA के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप अभी से बेशक फोकस करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, आप ही का बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये मैंने बताया इन सब चीज़ों के बारे में। एंड बाकी तो पता है आपको, जब सिलेबस कुछ भी चेंज होता है यूनिवर्सिटी से तो आपको अपडेट कर देते हैं, उसकी साइट पे आ जाता है। नहीं तो आपका अब तक एडमिशन्स हो गए होंगे, जैसे हो जाते अगर, तो सीधा आप ग्रुप बना देते हो लोग कॉलेज वाले, और सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएगी कि सिलेबस का क्या है। PDF भी आ जाएगा, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहीं पे। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड मैं अब आपको बताता हूँ कि किसी सब्सक्राइबर ने पूछा कि टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी रोहिणी का कॉलेज कैसा है। तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे कॉलेज अच्छा है, बाकी पढ़ाई देखो अच्छी है, टीचर्स पढ़ाते हैं डेली, हार्ड वर्किंग है टीचर्स। कुछ है टीचर्स देखो ऐसे, वो हर कॉलेज में होते हैं, यहाँ भी है कि लाइक वो इतना बहुत जल्दी दौड़ते हैं, इतना ध्यान नहीं देते सभी बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, वो सब रहता है। तो आपको उसमें थोड़ा खुद समझना पड़ेगा, टीचर से बार बार डाउट पूछना पड़ेगा, वो क्लियर कर देगा। एंड कॉलेज में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता टीचर, नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं समझ आ रहा, इस तरह कोई डंडा नहीं होता। ऐसे आप लोग थोड़ा सा बस समझो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलो, थोड़ा पढ़ो टाइम से, डाउट्स पूछते होगे टीचर से, कोई भी टीचर से पूछोगे वो क्लियर कर देगा। इस कॉलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। एंड मैं शिफ्ट्स के बारे में बताता हूँ, टाइमिंग्स क्या रहते हैं। शिफ्ट के जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो स्टार्ट होती है 8:30 सुबह एंड ख़त्म हो जाती है 1:30 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 o'clock तक ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर आप इवनिंग शिफ्ट में होती है एडमिशन तो 11:30 स्टार्ट होती है क्लास, और मोस्टली आपको 5 o'clock तक फ्री करते हैं। 4:30 5 o'clock तक आप फ्री हो जा करोगे, कभी कभी 5 o'clock, मोस्टली आप 4 o'clock तक 4:30 हो जाओगे। कभी कभी अब क्लासेस ज़्यादा होती है, जिस दिन थोड़ा लाइक सिलेबस कंप्लीट करना हो, प्रेशर ज़्यादा हो, तो 5 o'clock तक हो सकता है। ये चीज़ डेली भी हो सकती है, हफ्ते में कभी कभार कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सब कॉलेजेस पे है। हमारे में तो लाइक बहुत ज़्यादा डेली नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीच बीच में हफ्ते में 2 से 3 बार हमें 5 o'clock तक रुकना पड़ता था कॉलेज में, तो वो सब है। एंड सैटरडे को छुट्टी होती नहीं है, होती है क्लासेस, बट सैटरडे को बच्चे काफ़ी कम आते हैं, उस तरह टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं। कभी कभी होता है लाइक जैसे एग्ज़ाम के दिन आ रहे हैं या फिर जब सिलेबस खींचना हो तो वो ज़रूर पढ़ाते हैं अच्छे से। कभी कभी सैटरडे को भी आ जाना चाहिए, लाइक आप फ्राइडे नहीं जा पाए, थर्सडे नहीं जा पाए, तो आप सैटरडे ज़रूर जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें IP यूनिवर्सिटी हमारे टेक्निया कॉलेज में। तो मोस्टली फ्राइडे को अच्छे से पढ़ाई, तो सैटरडे को होती है, उस तरह नहीं होती जैसे डेली होती है। आप घर में भी पढ़ सकते हो अच्छे से, सैटरडे का ऐसा रहता है। एंड इस कॉलेज में बाकी टीचर्स मैंने बताया बहुत सपोर्टिव है। कुछ टीचर इतने सपोर्टिव है, इतनी मेहनत करेंगे, आप सोचोगे यार कॉलेज में भी इतनी कौन करते हैं मेहनत, सच में आपको इतना ध्यान देंगे आप पे। कुछ टीचर्स हैं ऐसे तो अच्छे से ध्यान भी देंगे आप पे, समझाएंगे भी आपको बैठ के, लाइक आप जितनी बार पूछोगे। तो है कई टीचर्स, बहुत कम है लेकिन ऐसे, लेकिन आप मोस्टली हेल्प लोगे, टीचर्स हेल्प कर देंगे, सपोर्टिव काफ़ी है। बाकी बता दिया करेंगे आपको कि कैसे है, कैसे पढ़ना है, कभी डाउट आता है, समझाते भी अच्छे टीचर्स यहाँ पे। पढ़ाई होती है, लोग कहते हैं कॉलेज में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई ज़रूर होती है। और अगर आप स्टार्टिंग के से 2 से 3 महीने में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, डेली होगी सभी सब्जेक्ट्स में। कभी कभी जब होता है, कभी टीचर्स नहीं आते नहीं है टीचर्स, टेक्निया की बात कर रहा हूँ मैं, टीचर्स कभी बाई चांस नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा हो जाता है। आप बेशक घर भी जा सकते हो, घर जाके पढ़ सकते हो, फिर मैं तो ऐसे ही करता था। एंड बाकी मोस्टली ऐसे पढ़ाई होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अरे पढ़ाई हो ही नहीं रही कॉलेज में, बिल्कुल बेकार है, ऐसा तो कभी होएगा नहीं। ये मोस्टली जब सिलेबस हो जाता है सब कुछ, जब एकेडमिक सबमिशन का टाइम आता है, उससे समझो कुछ दिन पहले का धीरे धीरे हो जाती है पढ़ाई कम, वो आप घर भी बैठ सकते हो, तब तक तो अटेंडेंस भी 75% हो जाती है कम्प्लीट। तो वही 4 क्लासेस होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है, अटेंडेंस लेनी होती है। कितने बच्चे अटेंडेंस नहीं लेते, जाके क्लास में नहीं बैठते, सिर्फ अटेंडेंस लगवाना कुछ नहीं होता, समझना भी होता है, बैठते नहीं है क्लास में बच्चे, फिर मिस कर देते हैं, बंक मारते हैं, वो सब आप ही का लॉस है यार। उसमें फिर क्या रहता है कि इंटरनल में लोग कम मार्क्स देंगे अगर ऐसे करते हो, वही फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपको एक्सटर्नल में मुश्किल होती है उन चीज़ों की, परसेंटेज फिर उठती नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों में। तो आप इससे ज़्यादा सारी क्लासेज अटेंड करो, समझो अच्छे से, एंड डेली कॉलेज जाओ, बेस्ट रहेगा। हफ्ते में 5 डेज़ जाना होता है, 3 to 4 डेज़ चले जाओ, इनफ वही काफ़ी है। एंड बाकी टीचर सपोर्टिव अच्छे से है। एंड बाकी इस कॉलेज में हर तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, इंटेलिजेंट भी बहुत
अच्छे से होंगे, एडवांस चीज़ों की नॉलेज होगी उनको बहुत। हर तरह के एवरेज भी है, थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, हर तरह के बच्चे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड बाकी भी देखो कितने ऐसे लोग सीनियर्स हो गए, उनको अच्छे से नॉलेज भी है, बहुत सारा पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, नॉलेज है, उनके साथ भी आप बैठते रहोगे, उठो बैठो उनसे बातें करो, वो भी आपको चीज़ें समझ आएगी। आप, मैं तो यही बोलूँगा, आप कॉलेज जितना जाओगे ना डेली, आपको चीज़ें उतनी समझ आने लगेगी, उतनी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, इतनी समझ आने लगेगी ना चीज़ें, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, आगे सब कुछ हो जाएगा क्लियर। टीचर्स बाकी सपोर्टिव है, आपको उनसे बना के रखनी है, वो भी समझ आ जाएगा कि कैसे बनानी है, क्या क्या करना है। बाकी अब डेली कॉलेज आते हो अच्छा लगेगा आपको, तो कॉलेज अच्छा है, बिल्कुल ले सकते हो एडमिशन। तो यह था मेरे कॉलेज के थ्रू आउट एंड इसके सिलेबस के थ्रू आउट जो भी है सब मैंने क्लियर कर दिया वीडियो में। होप आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट्स है कमेंट में लिखो, सारा कमेंट करो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मेरे को बताओ किस पे वीडियो बनानी है, किस टॉपिक्स पे बनानी है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।